दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको साल 2022 की एक ब्लॉकबस्टर मूवी RRR का बिहाइंड द सीन दिखाने वाला हूं कि किस प्रकार से इस मूवी का शूटिंग किया गया था और RRR मूवी में कौन कौन से सीन को CGI और VFX की मदद से बनाया गया है, यह भी हम इस वीडियो में देखेंगे। आपको यकीन नहीं होगा कि CGI और VFX की मदद से बनी मूवी की शूटिंग किस प्रकार से की जाती है और इसको बाद में कितना बेहतरीन विजुअल दिया जाता है। आपने भी इस मूवी को तो जरूर देखा होगा। यह फिल्म एक काल्पनिक कहानी पर आधारित है जो भारत के स्वतंत्रता सेनानी अलूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम के इर्द गिर्द घूमती है। इस मूवी को ब्लॉकबस्टर बनाने में सबसे बड़ा योगदान इस मूवी के डायरेक्टर SS राजामौली का है। बाहुबली 2 और इस मूवी को बनाने वाले राजामौली सर को अगर आप एक अच्छे डायरेक्टर मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देख लें। यह सीन उस समय का है जब जूनियर NTR सर का मूवी में एंट्री होता है और वह टाइगर को जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। उस समय टाइगर और NTR सर के बीच में एक काफ़ी बड़ा संघर्ष होता है जिसको आपने भी मूवी में जरूर देखा होगा। इस सीन को शूट करने से पहले इंडोर में इस सीन का कई बार प्रैक्टिस किया गया था। यहाँ पर आप डायरेक्टर SS राजामौली सर को प्रैक्टिस कराते हुए देख सकते हैं। इस सीन के शूटिंग में रियल टाइगर को नहीं लाया गया था बल्कि एक डमी टाइगर की सहायता से इस सीन की शूटिंग किया गया था। यहाँ पर आप राजामौली सर को रियल टाइगर की तरह डमी टाइगर को मूवमेंट देते हुए देख सकते हैं। बाद में इसी डमी टाइगर को CGI की मदद से एक रियल टाइगर का लुक दिया गया। यह बिहाइंड द सीन उस समय का है जब भीम अंग्रेजी प्लेस में जानवरों से अटैक करते हैं। यह सीन में भीम एक तेंदुआ को फुटबॉल की तरफ फेंक देता है। यहाँ पर भीम रियल में एक फुटबॉल को ही फेंकते हैं, बस CGI की मदद से फुटबॉल को बाद में तेंदुआ का रूप दे दिया जाता है। आप इस सीन को एक बार दोबारा देख लीजिए और शॉट पर गौर कीजिए कि जूनियर NTR सर फुटबॉल फेंकने के बाद आगे जाकर ऐसे एक्ट करते हैं जैसे उनके ऊपर से कुछ गुजर रहा हो, लेकिन वास्तव में वहां पर कुछ नहीं होता है। दोस्तों, इसी को शूटिंग कहते हैं। शूटिंग से पहले ही ऐसे सीन का फाइनल विजुअल डायरेक्टर के दिमाग में पहले से ही मौजूद होता है और उसी के आधार पर डायरेक्टर आर्टिस्ट को शॉट देने कहते हैं। यह बिहाइंड द सीन उस समय का है जब राम लक्ष्मण का पीछा करते हुए ब्रिज पर पहुंचता है। ब्रिज के नीचे भीम एक बच्चे को मछली पकड़ने के लिए कुछ पैसे देता है। जब बच्चा मछली पकड़ने के लिए नदी में जाता है, ठीक उसी वक्त नदी को पार कर रही एक ट्रेन के डिब्बे में आग लग जाती है और वह ब्लास्ट हो जाता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस सीन की शूटिंग किस प्रकार से किया गया था। इस सीन का शूटिंग एक सेट तैयार करके किया गया था, मतलब कि फाइनल सीन में दिखाया गया नदी, पुल और आग, यह सब CGI की मदद से ही बनाया गया था। दोस्तों, इस सीन में जो ट्रेन का डिब्बा दिखाया गया है इसे वर्जीनिया USA में वेल ट्रेंड वर्करों के द्वारा बनाया गया था। वहीं पर ट्रेन के डिब्बों के साथ साथ उसके छोटे छोटे पहिए को भी बनाया गया जो एकदम से रियल ट्रेन की पहियों की तरह ही दिखता है। इस सीन में जो ट्रेन का डिब्बा दिखाया गया है यह ओरिजिनल ट्रेन के डिब्बे जितना बड़ा नहीं है बल्कि उससे छोटा है। आप इसके साइज का अंदाजा इस वीडियो को देखकर भी लगा सकते हैं। यह देखने में एकदम रियल ट्रेन के डिब्बे की तरह ही दिख रहा है, लेकिन इसका साइज छोटा है। वर्जीनिया में कुल इसी तरह का 24 डिब्बे को बनाया गया और इसको वहां से शिप की मदद से इंडिया लाया गया। फिल्म में दिखाया गया एक्सप्लोजन वाली सीन की शूटिंग अलग जगह पर और रामचरण जूनियर NTR के इसी सीन में दिखाया गया इस शॉट की शूटिंग अलग जगह पर किया गया था। बाद में दोनों सीन को मर्ज करके एक फाइनल सीन बनाया गया।
ट्रेन के डिब्बे में लगने वाली आग को भी सीजीआई की मदद से ही बनाया गया था, जिसका एडिटिंग आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। दोस्तों, इस सीन का शूटिंग और भी अलग अलग पार्ट में किया गया है, जिसमें से एक पार्ट यह भी है जब राम और भीम बच्चे को बचाने के बाद नदी में कूद जाते हैं। देखिए इस सीन की शूटिंग किस प्रकार से किया गया था। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि रामचरण और एनटीआर सर को रस्सी से बांधा गया है ताकि पानी के अंदर अच्छे से शॉट दे सकें। बाद में एडिटिंग के समय रस्सी को हटा दिया जाता है। यह बिहाइंड द सीन उस समय का है जब राम अंग्रेजी स्कॉट के गाड़ी पर प्लानिंग के साथ एक पेड़ को गिराते हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि इस सीन की शूटिंग के लिए पेड़ को सीजीआई की मदद से ही बनाया गया था और आप यह भी देख पा रहे होंगे कि गाड़ी को रस्सी की मदद से खींचा जा रहा है। साथ में गाड़ी को क्रेन की मदद से ऊपर उठाया गया है। आप ब्लू बैकग्राउंड के पीछे खड़े क्रेन को भी देख सकते हैं, जिसके जगह पर बाद में पीछे खड़े पेड़ों की तरह ही अन्य पेड़ को बनाया जाता है। मूवी के क्लाइमेक्स में जो सीन दिखाया जाता है, ऐसा लगता है कि इसकी शूटिंग किसी जंगल में किया गया होगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। क्लाइमेक्स सीन की शूटिंग इंडोर स्टूडियो में ही एक खतरनाक जंगल का सेट तैयार करके शूटिंग किया गया था। यहाँ पर लड़ाई करने के बाद एनटीआर सर बाइक पर बैठकर निकलते हैं। आप भी एनटीआर सर को बाइक पर बैठते हुए देख सकते हैं, लेकिन दोस्तों असल में वहाँ का सीन कुछ और ही था। देखिए एनटीआर सर जिस बाइक पर बैठकर वहाँ से निकलने की सोचते हैं, उसमें चक्का ही नहीं है। अब आप भी समझ गए होंगे कि यहाँ पर भी बाइक को सीजीआई की मदद से ही बनाया गया है। दोनों एक्टर मिलकर जब अंग्रेजों के हथियार घर में विस्फोट कर देते हैं, तो देखिए इस सीन का ग्रीन स्क्रीन पर किस प्रकार से शूटिंग किया जा रहा है। बाद में वीएफएक्स की मदद से वहां पर एक घर को बनाया गया। विस्फोट होने के बाद हथियार के घर से जो आग निकलती है, उसको सीजीआई की मदद से ही बनाया गया है। आप इस सीन को दोबारा देख लीजिए कि किस तरीके से ग्रीन स्क्रीन में शूट किया गया और बाद में इसको किस तरीके का फाइनल विजुअल दिया गया। यह सीन भी क्लाइमेक्स का ही है जब हीरो मेन विलन को मार रहे होते हैं। यहाँ पर भी ज्यादातर सीन को वीएफएक्स और सीजीआई की मदद से ही बनाया गया था। दोस्तों, इस मूवी के शुरुआत में जो मरे हुए कुछ जानवरों को दिखाया जाता। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है रुस्तम अदरीस और आप देख रहे हैं बिहाइंड द सीन्स रिएक्ट वीडियोस। और मोस्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।